हरे कृष्णा, जय श्री राम। सभी को सादर प्रणाम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण सत्र संख्या 100 में आप सभी का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर अयोध्या कांड अध्याय संख्या 12 आज के सत्र के लिए पढ़ेंगे। तो बहुत ही विचित्र स्थिति है, हम सभी सत्र संख्या 100 में प्रवेश कर रहे हैं, पर जो विषय है वह अत्यधिक संवेदनशील है। कैकेयी के द्वारा वरदान मांगा गया है, अपने वो दो प्रिय वरदान जो उसने धरोहर की तरह संजो कर रखे थे। और 100वें सत्र में हम श्रवण कर रहे हैं महाराज दशरथ की प्रतिक्रिया और कैकेयी की अपने वरदान मांगने की अडिगता पर। तो करीब 100 से अधिक छंद है इस अध्याय में। संभवतः आज के सत्र में और अगले सत्र में हम इसे 2 सत्र में इस अध्याय को श्रवण करेंगे, समय की मर्यादा का ध्यान रखते हुए। बहुत ही संक्षिप्त पुनरावृत्ति के लिए हमें विषय स्मरण है। महाराज दशरथ ने सूर्य को, इंद्र को, चंद्र को, अग्नि को, वरुण को साक्षी रखते हुए कहा है कि तुम्हें जिसमें प्रसन्नता है मैं वह पूरा करूंगा। और कैकेयी भी महाराज के इस बंधन में बंधे हुए वचनों का लाभ उठाते हुए कहती है, आप सभी देव साक्षी हैं। महाराज दशरथ ने अभी जो कहा उसके लिए मेरे वरदान यह है कि जो सामग्री, जो तैयारी आपने राम के अभिषेक के लिए रखी है, उससे भरत का अभिषेक कर दें और राम को दंडकारण्य जटावल्कलधारी करके वन में भेज दें, जिससे भरत निष्कंटक राज्य कर सके। तो इस प्रकार यहाँ पर है कि महाराज दशरथ, जिन्हें हमने पिछले सत्र के आरंभ में श्रवण करते हुए सुना कि वह कैकेयी की बात पूरी करने के लिए हर बात में राम को साक्षी कर रहे थे, और कैकेयी की बात पूरी होते ही वही राम अब महाराज दशरथ को अपने से दूर करने पड़ेंगे, जिनके लिए उन्होंने कहा कि राम से अधिक और राम के अतिरिक्त मेरे जीवन का कोई सार नहीं है। तो मंगलाचरण के 2 श्लोकों के साथ आज के सत्र में एक एक श्लोक और अनुवाद करते हुए हम सभी इस अध्याय संख्या 12 के महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रचित घटनाक्रम को श्रवण करेंगे। आप में से जिनके भी पास पुस्तक है वो उसका उपयोग कर सकते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आरंभ करते हैं अध्याय संख्या 12। पुनः सभी को सादर प्रणाम। सत्र संख्या 100 अयोध्या कांड अध्याय संख्या 12 श्लोक संख्या 1। ततः श्रुत्वा महाराज कैकेय्या दारुणं वच चिन्तामभिसमापेदे मुहूर्तं प्रतताप च। महाराज दशरथ कैकेयी के इन कठोर वचनों को सुनकर चिंतातुर हो गए, संतप्त हो गए। एक मुहूर्त तक वह विलाप करते रहे, संताप कर रहे हैं, ये क्या हो गया। किन्नु मे यदि वा स्वप्नश्चित्तं मोहोऽपि वा मम अनुभूतोपसर्गो वा मनसो वाप्युपद्रव। और विचार करने लगे, क्या मैंने दिन में कोई स्वप्न देख लिया, या ये मेरे चित्त का अधिकाधिक मोह हो गया है, या ग्रह आदि के कारण आवेश में मेरे चित्त में ऐसी विकलता आ गई है। यह क्या हो गया, आदि व्याधि के कारण, या मेरे मन का यह कोई उपद्रव है। यह क्या विचित्र स्थिति आ गई है, वह विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। इति संचित्य तत्राजा नाद्य गक्षत तदा सुखम प्रतिलभ्य चिरात संज्ञाम कैकेयी वाक्यतापित। हम विचार करके देखें, महाराज ने कुछ समय पूर्व अंतःपुर में प्रवेश किया था। महाराज ने सूचना सबको देने के लिए कि मैं राम के राज्याभिषेक की, जिसकी तुम सबको प्रतीक्षा थी, वह मैंने घोषणा कर दी है। और यहाँ रानी को पहले मनाने पहुंचे। मनाने के उपरांत रानी कहती है, वह राम जिसकी तुम तैयारी कर रहे हो अभिषेक के लिए, उसको वन में भेज दो। एक मुहूर्त तक महाराज निर्णय नहीं कर पाए कि ये कैसी स्थिति आ गई मेरे जीवन में, उन्हें पता नहीं लग पाया। श्लोक संख्या 3 में लिखा है, ये सोचते हुए अपने भ्रम का कारण पता न लगा पाने के कारण मूर्छित कर देने वाला महान दुख महाराज उस समय प्राप्त कर रहे थे। और होश में आते हैं, प्रकृतिस्थ होते हैं,
कैकेयी की बातों को स्मरण करते तो उन्हें फिर से संताप होने लगा। व्यथितो विक्लवश्चैव व्याघ्रीं दृष्ट्वा यथा मृग असंवृत्तायमासीनो जगत्यां दीर्घमुच्छ्वसन्। जैसे किसी बाघिन को देखकर, लिखा है, मृग हिरन व्यथित हो जाता है, उसी प्रकार वे महाराज नरेश दशरथ कैकेयी को देखकर पीड़ित और व्याकुल हो रहे थे। भूमि पर बैठे हुए लंबी सांस खींचते हुए महाराज जैसे कोई महाविषैला सर्प किसी मंडल में मंत्रों के द्वारा अवरुद्ध हो चुका हो, उसकी गति न हो पाए, वह इतना अपने आप को अकथनीय रूप से विवश अनुभव कर रहा हो। मंडले पन्नेगारुद्धो मंत्रेरिव महाविश अहोधि सामर्शो वाचम उक्त्वा नराधिप। महाराज दशरथ क्रोध में भरकर अपने आप को लुप्त हुई चेतना में मूर्छित सी अवस्था में शोक के कारण कहते हैं, मुझे धिक्कार है। क्यों? मोहमापे दिवान भूय शोकोपहत चेतना चिरेण तु नृप संज्ञां प्रतिलभ्य सुदुखिता। शोक से विह्वल महाराज बार बार अपने आप को मुझे धिक्कार है, मुझे धिक्कार है कहकर मूर्छित हुए जा रहे थे। और जब वह मूर्छा से बाहर सचेत होते तो पुनः दुखी हो जाते और उस दुखमयी वाणी में, उस दुखमयी दृष्टि से, श्लोक संख्या 7 में लिखा है, कैकेयीम् अप्रविक्रुद्ध प्रदहन्निव चक्षुषा नृशंसे दुष्ट चारित्रे कुलस्यास्य विनाशिनी। क्रोध में भरकर उन्होंने कैकेयी को इस प्रकार देखा जैसे अपनी तेज से दग्ध हुई आंखों से भस्म ही कर देंगे। कहते हैं, अरे नृशंसा, ओ दयाहीन दुराचारिणी कैकेयी, पाप स्वभाव वाली, कुल का नाश करने वाली, किम कृतं तव रामेण पापे पापम महेव वा सदा ते जननी तुल्यां वृत्तिम वहति राघव। मैंने या राम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? श्री रामचंद्र तो सदैव सगी माता सा व्यवहार करते आए तुम्हारे साथ, फिर क्यों उसके अनिष्ट पर? लिखा है यहाँ पर, तस्यैव त्वमनार्थाय किन्निमित्तमिहोद्यता त्वं मयात्म विनाशार्थं भवनं स्वं प्रवेशिता। श्री राम का अनर्थ करने को कैसे और क्यों तैयार हो गई? तुम्हें क्या लगता है श्री राम के इस अनर्थ में तुम्हारा हित लिखा है? मैंने अपना ही नाश करने के लिए अपने हाथों से तुम्हें अपने घर में रखा था। मैं नहीं जानता था। क्या नहीं जानता था? श्लोक संख्या 10 में, अविज्ञानान्नृपसुता व्याली तीक्ष्ण विषायता जीवलोको यथा सर्वो रामस्या गुणस्तवम्। मुझे ज्ञात नहीं था ये कैकेयी कि राजकन्या के रूप में तुम तीखे विष वाली विषधारिणी सापिन नागिन हो। यह संपूर्ण जगत श्री राम के गुणों की प्रशंसा कर रहा है और अपराधम कमुद्दिश्य त्यक्ष्यामीष्टम् अहं सुतम् कौशल्यां वा सुमित्रां वा त्यजेयम् अपि वा श्रियम्। तब वह श्री राम जिसका संपूर्ण जगत प्रशंसा गुणगान प्रशस्ति गान कर रहा है, मैं किस अपराध के कारण उस प्यारे से पुत्र को त्याग कर दूं? मैं कौशल्या को छोड़ सकता हूँ, सुमित्रा को छोड़ सकता हूँ, इस संपूर्ण राज्य को भी छोड़ने के लिए प्रस्तुत हूँ। पर श्लोक संख्या 12 में कहते हैं महाराज दशरथ, जीवितम वात्मनो रामम न त्वेव पितृवत्सलम पराभवति मे प्रीते दृष्ट्वा तनयम अग्रजम। पर उस प्यारे पुत्र श्री राम को, उसे किस कारण से, किस अपराध में कैसे छोड़ दूं? पितृभक्त श्री राम है, पितृवत्सल है, मेरा प्राणाधार है। आगे कहते हैं, संभव है, कहते हैं, उस श्री राम को जिसे मैं ना देखूं तो मेरी चेतना नष्ट हो जाए।
उस श्री राम को जिसे देखते मेरे हृदय में प्रेम उमड़ आता है। लिखते हैं, अपश्यस्तु मे रामं नष्टा भवति चेतना, तिष्ठिल्लोके विना सूर्यं सस्यं वा सलिलं विना। मेरी सुध बुद्ध तक नष्ट हो जाती है यदि मुझे श्री राम का शीघ्रातिशीघ्र दर्शन ना मिले। हो सकता है यह संसार सूर्य के बिना टिक जाए, हो सकता है पानी के बिना खेती हो जाए, पर यह संभव नहीं है कैकेयी कि श्री राम के बिना मेरे शरीर में प्राण टिक जाए। न तु रामं विना देहे तिष्ठेतु मम जीवितम्, तदलं त्यज्यामाश्मेष निश्चय पाप निश्चय। राम के बिना तो क्षण भर भी मेरे प्राण इस शरीर में रह नहीं पाएंगे। हे पापिन, ऐसा वर मांगने से कोई लाभ नहीं है, इस हट को छोड़ दे। कहते हैं श्लोक संख्या 15 में, अपि ते चरणो मूर्धा स्पृशाम्येष प्रसीद मे, किमिदं चिन्तितं पापे त्वया परम दारुणम्। ऐसा वर मांगने में क्या लाभ है? ऐसा कठोर विचार तेरे मन में आया भी कैसे? मैं अपना सिर मस्तक तुम्हारे चरणों में रखता हूं, मुझ पर प्रसन्न हो जा। हे पापिनी, इतनी परम क्रूरतापूर्ण बात कहने के लिए भी तेरे मन में विचार आया तो आया कैसे? इस निश्चय को, इस दुराग्रह को त्याग दे क्या के। श्लोक संख्या 15, 16 और 17 में कहते हैं, अथ जिज्ञाससे मां त्वां भरतस्य प्रिया प्रिये, अस्तु यत्तत्त्वया पूर्वं व्याहितं राघवं पति, स मे ज्येष्ठ सुता श्रीमान् धर्मज्येष्ठ इतीव मे, तत्त्वया प्रियवादिन्या सेवार्थं कथितं भवेत्। यदि यह जानना चाहती हो कि भरत मुझे प्रिय है या प्रिय है, तो रघुनंदन भरत के संबंध में जो कुछ पहले कह चुकी हो वह पूर्ण हो, अर्थात तुम्हारे प्रथम वर के अनुसार मैं भरत का राज्य अभिषेक स्वीकार करता हूं। धर्म से ज्येष्ठ पुत्र श्री राम है। तू तो हमेशा कहा करती थी कि श्री राम मेरे बड़े बेटे हैं, वे धर्म आचरण में भी सबसे श्रेष्ठ हैं। पर अब मालूम हुआ कि ये ऊपर ऊपर से इतनी चिकनी चुपड़ी बातें, खुशामद करने वाली बातें केवल राम से अपनी सेवा करवाने के लिए कहती थी। तुझे विश्वास न हो कि मैं भरत को कितना स्नेह करता हूं तो मेरी परीक्षा ले ले। मैं राज्य देने के लिए तैयार हूं भरत को, पर तेरा यह व्यवहार, ये दुराचार राम के संबंध में ये स्वीकृत नहीं है। ततः श्रुत्वा शोक संतप्ता संतापयसि मां वृषम्, आविष्टासि गृहं शून्यं सा त्वं परवशं गता। आज श्री राम के अभिषेक की बात सुनकर तू शोक से संतप्त हो उठी और उसके लिए मुझे भी संताप दे रही है। इससे जान पड़ता है कि तूने घर में, तुझ पर किसी भूत आदि का आवेश आ गया है और उसके वश में होकर तू ऐसी बातें कर रही है। तेरे अपने वश में तू ऐसी बातें नहीं कर सकती। महाराज दशरथ कहते हैं, ये मेरे लिए सोच पाना भी असंभव है कि तू जो सदैव श्री राम की प्रशस्ति गान प्रशंसा करती थी, वह आज उनके लिए इतना बुरा चाहते हुए वरदान मांग कर रही है। श्लोक संख्या 19 में कहते हैं, इक्ष्वाकुणाम कुले देवी संप्राप्त सुमहानयम्, अनयो नय संपन्ने यत्र ते विकृतामति। हे देवी, महाराज इक्ष्वाकु के कुल में यह कैसा इतना भारी अनर्थ अन्याय का अवसर उपस्थित हो गया कि तेरी बुद्धि ऐसी भ्रष्ट हो गई है, विकृत हो गई है।
नाहि किंचिद अयुक्तं वा विप्रयं वा पुरा मम अकरोस्त्वं विशालाक्षी तेन न श्रद्धयाम्यहम्। हे विशाल लोचनी, विशालाक्षी, आज से पहले तो तूने कभी ऐसा कोई आचरण नहीं किया, कोई अनुचित कार्य नहीं किया, मेरे लिए अप्रिय हो ऐसा कोई व्यवहार नहीं किया, और इसलिए आज इतना चिंतन विचार संताप शोक करने के बाद भी मुझे तुम्हारी इस भूत बाधा वाली अवस्था पर विश्वास नहीं हो रहा है। मैं सोच नहीं पा रहा हूं कि ऐसी लोक विरुद्ध प्रतिकूल बात तूने कही तो कैसे कही। निश्चित रूप से ऐसा प्रतीत होता है कि कोई तुझे अपने वश में कर चुका है और तेरी बुद्धि बिल्कुल नष्ट हो चुकी है। श्लोक संख्या 21 में कहते हैं, ननु ते राघवस्तुल्यो भरतेन महात्मना बहुशो हि सुवाले त्वं कथा कथयसे मम। तेरे लिए तो श्री राम भी महात्मा भरत के ही तुल्य हैं। तूने तो बात बात में स्वयं अनेकों बार यह बात कही कि तुम्हें भरत के समान श्री रामचंद्र प्रिय है, अर्थात भरत और श्री राम में तुम्हारे लिए कोई भेद नहीं था कभी। तस्य धर्मात्मनो देवी वने वासं यशस्विना कथम रोचयसे भीरो तव वर्षाणि पंचस। हे देवी, हे भीरु स्वभाव वाली, हे धर्मात्मा यशस्वी, श्री राम का 14 वर्ष का वनवास का वर मांगना तुझे कैसे अच्छा लग सकता है? मैं विचार करके भी इस पर विश्वास नहीं कर पा रहा हूं। अत्यंत सुकुमारस्य तस्य धर्मे कृतात्मन कथम रोचयसे वासमरण्ये भृशदारुणे। जो अत्यंत सुकुमार सदैव धर्म में दृढ़ता पूर्वक मन लगाए रहने वाले हैं, उन श्री राम को वनवास देना तुझे रुचिकर कैसे लग सकता है, कैसे अच्छा लग सकता है? ऐसा लगता है अहो तेरा हृदय अत्यधिक कठोर हो चुका है। रोचयस्याभिरामस्य रामस्य शुभलोचने तव शुश्रूषमाणस्य किमर्थं विप्रवासनम्। मैं तो सोच सोच के विचार नहीं कर पा रहा हूं कि हे शुभ लोचनी, जो सदा तेरी सेवा शुश्रूषा में लगे रहते वाला है, उस नयनाभिराम श्री राम को घर से निकालने का, देश निकाला देने का, वन में भेजने का यह विचार तुझे अच्छा भी कैसे लग रहा है? अर्थात तेरा हृदय इस बारे में सोच भी कैसे सकता है? भावों की अतीव उग्रता है इस समय महाराज के व्यवहार में। कहते हैं श्लोक संख्या 25 में, रामे पी भरताद भूय तव शुश्रूषते सदा विशेषम त्वयि तस्मात्तु भरतस्य न लक्ष्ये। जहां तक भी मैं सोच सकता हूँ, देखता हूँ, भरत से अधिक तो श्री राम ही तेरी सेवा किया करते हैं। भरत उनसे अधिक तेरी सेवा में रत रहते हैं, ऐसा तो मैंने कभी नहीं देखा। अर्थात श्री राम से अधिक भरत की तुझ में भक्ति है, ऐसा तो मुझे नहीं जान पड़ा। शुश्रूषां गौरवं चैव प्रमाणं वचनं क्रियां कस्ते भूयस्तरां कुर्यात् अन्यत्र मनुजर्षभात्। जरा विचार करके तो देखो, नरश्रेष्ठ श्री राम से बढ़कर और दूसरा कौन है? जो गुरुजनों की सेवा करने वाला, उन्हें गौरव देने वाला, उनकी बात को मान्यता देने वाला, उनकी आज्ञा का पालन करने वाला, सदैव अधिक तत्परता दिखाने वाला उनसे बड़ा कौन है? बहूनाम स्त्री सहस्राणाम बहूनाम चोपजीविनाम परिवादोपवादो वा राघवेनोपपद्यते। यदि मैं स्मरण करूं तो अंतःपुर में बहुत सी स्त्रियां हैं और अनेक चाकर हैं, सेवक हैं, उपजीवी भृत्यजन हैं, जो सभी सेवा के कार्य का संचालन कर रहे हैं। मैंने किसी के मुख से आज तक श्री राम की बुराई या निंदा के लिए, शिकायत के लिए कुछ भी नहीं सुना।
सान्त्वयन् सर्वभूतानि राम शुद्धेन चेतसा गृह्याति मनुजव्याघ्र प्रिय विषयवासिन। पुरुष सिंह श्री राम शुद्ध मन से समस्त प्राणियों को हृदय से सांत्वना देते हुए अपने प्रिय आचरण के द्वारा अपनी समस्त प्रजा को ऐसा प्रतीत होता है वश में कर रख रखे हैं। सत्येन लोकाच्युजति दीनान् दानेन राघव गुरुन् शुश्रूषया वीरो धनुषा युधिशास्त्रवान्। और यदि मैं विचार करूं तो कहते हैं श्री रामचंद्र ने तो अपने सात्विक भाव से समस्त प्राणियों को शुद्ध हृदय से सांत्वना देते हुए अपने प्रिय आचरण के द्वारा अपने वश में किया। और इस मर्त्यलोक की भूमि की क्या बात है, वीर रामचंद्र ने तो अपने स्वभाव से लोगों को, अपने दान के द्वारा द्विजों को, सेवा से गुरुजनों को और धनुष बाण द्वारा युद्ध स्थल में शत्रु सैनिकों को जीतकर अपने वश में कर रखा है। सत्यम दानम तपम त्यागो मित्रता शौचमार्जवम विद्यात गुरु शुश्रूषा ध्रुवान्नेतानि राघव। हे देवी, क्या तुम्हें स्मरण नहीं, क्या तुमने देखा नहीं, क्या तुम्हें विदित नहीं? सत्य, दान, तप, त्याग, मित्रता, पवित्रता, सरलता, विद्या और गुरु शुश्रूषा जिसे हम शब्दों में सुनते हैं, उन सभी सद्गुणों को श्री राम ने अपने व्यवहार से स्थिर रूप में सदैव प्रस्तुत किया है। तस्मिन्नार्जव संपन्ने देवी देवोपमे कथम पापम आशंससे रामे महर्षि समतेजिस। हे देवी, क्या तुम सोच पा रही हो, जो श्री रामचंद्र सबके मन को देखकर काम करने वाले हैं, जो महर्षियों और देवताओं के समान तेजस्वी हैं, उन श्री रामचंद्र को वनवास और क्लेश देना चाहती हो? न स्मराम्य प्रियं वाक्यं लोकस्य प्रियवादिना न स कथम त्वत्कृते रामम वक्ष्यामि प्रियम अप्रियम। श्लोक संख्या 32 में कहते हैं श्री राम तो सभी से प्रिय वचन करते हैं संभाषण में, कभी किसी को अप्रिय वचन कहा उन्होंने ऐसा मुझे याद नहीं है, स्मरण नहीं है। ऐसे सर्वप्रिय राम से मैं तेरे लिए अप्रिय बात, तुझे प्रसन्न करने के लिए तेरी कही गई बातों को कैसे व्यक्त कर पाऊंगा? क्षमा यस्मिन् दयाम क्षमा यस्मिन् दमस्त्याग सत्यम धर्म कृतज्ञता अविहिंसा च भूतानां तमृते का गतिर्मय। कहते हैं श्लोक संख्या 33 में यहाँ पर महाराज दशरथ, जिनमें क्षमा है, तप है, त्याग है, सत्य है, धर्म है, कृतज्ञता है, जिनका जीवन समस्त जीवों के प्रति दया भाव से भरा हुआ है, उन श्री राम के बिना क्या तू सोच भी पाती है कि मेरी क्या गति होगी? मम वृद्धस्य कैकेयी गतान्तस्य तपस्विना दीनं लालप्यमानस्य कारुण्यं कर्तुमर्हसि। हे कैकेयी, विचार कर, मैं वृद्ध हो गया हूँ, मौत के किनारे बैठा हूँ, मेरी अवस्था शोचनीय हो गई है और दीन भाव से मैं तेरे समक्ष गिड़गिड़ा रहा हूँ, मुझ पर दया कर। अर्थात श्री रामचंद्र जी के वनवास का हठ छोड़ दे। आज के सत्र के लिए अंतिम 2 छंद करेंगे। श्लोक संख्या 35 और 36 कहते हैं पृथ्व्याम सागर अंतायम यत्किंचित् अधिगम्यते तत्सर्वं तव दास्यामि मां च त्वां मंतुराविशेत्। हे कैकेयी, समुद्र पर्यंत पृथ्वी पर जो कुछ भी मिल सकता है, जो कुछ भी संभव है, जो कुछ भी उपस्थित है, जो कुछ भी तुझे चाहिए, समुद्र पर्यंत पृथ्वी तक, वह सब मैं तुम्हें दे दूंगा। पर ऐसे दुराग्रह में ना पड़ जो मुझे मौत के मुंह में धकेलने के लिए कारण बन जाए। इससे अधिक असहाय और क्या कह सकते थे महाराज दशरथ। कहते हैं आगे, अंजलिम कुर्मि कैकेयी पादौ चापे स्पृशामि ते शरणं भव रामस्य
माधर्मो मामिह स्पृशेत। कैकेयी मैं तेरे हाथ जोड़ता हूं, मैं तेरे पैर पड़ता हूं, तू श्री राम को शरण दे, उनकी रक्षक बनने का प्रयत्न कर, जिससे प्रतिज्ञा भंग होने का पाप मुझे ना मिले। उल्लेख है यहाँ पर श्लोक संख्या 37 में, इति दुःखाभिसंतप्तं विपन्तं अचेतनं घूर्णमानं महाराजं शोकेन समभिप्लुतम्। ऐसे बार बार विलाप किए जा रहे महाराज दशरथ शोक से संतप्त होकर अचेत मूर्छित हो गए, उनका शरीर घूमने लगा और उनके जीवन से प्राण निकले जा रहे हो, ऐसी अवस्था हो गई। कुछ समय के लिए हम सभी यहाँ पर विराम ले लेंगे। अगले सत्र में हम सभी श्लोक संख्या 38 से, क्योंकि यह अध्याय करीब 110 से अधिक छंदों का है, तो हम लोग इसे 2-3 सत्र में पूरा करेंगे। महाराज दशरथ ने समस्त तर्कों को, सिद्धांतों को, सत्य को कैकेयी के सम्मुख प्रस्तुत कर दिया है और अब वह सोच रहे हैं कि कैकेयी कुछ विचारवान निर्णय लेगी। तो अगले सत्र में हम सभी यहाँ से आगे श्रवण करने का प्रयास करेंगे। आज के सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। श्री प्रभुपाद की जय, श्री वाल्मीकि रामायण की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्णा, जय श्री राम।